इसकी ब्रॉड पे भी पीछे कोई और लोग हों बैठे, जो ये फेक कासिम मेहदी बन के बैठे होंगे ब्रॉड लगा के। जी हो सकता है इसके पीछे कोई मरज़ई बैठे हों, ये भी हो सकता है, उसका नाम यूज कर रहे हो। सपोर्ट तो करेंगे बिल्कुल, ये मर्ज़ई हर उसको सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के ज़रा बराबर भी अगेंस्ट है। पमादियो मिर्ज़े को गाला कट रहा हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कर रहा हो, बस कोई नज़रिया हो सही पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका। अब मैं कल ये जो खुद को कुरानिस्ट कहते हैं सो कॉल्ड, जो ये करते हैं, अच्छा इनकी ब्रॉड पे बैठा हूँ तो मैंने नोटिस किया है कोई मतलब 10 से 15 आईडीज हैं जो राफजियों की हैं, कोई 4-5 ऊपर बैठे हैं, कुछ 5-10 नीचे बैठे हैं। तो मैंने कमेंट में किया कि इन कुरानिस्ट को राफजियों की इतनी हमायत हासिल क्यों, राफजी इधर क्यों इकट्ठे हुए हुए हैं। तो वो कहता है जी नासबी जो है वो दूसरी ब्राड्स पे गालियां दे रहे हैं इसलिए। तो मैंने कहा उधर जाके उनका मुकाबला करो नासबियों का, अगर तो इधर क्यों बैठे हुए हो। हम इधर इसलिए बैठे हैं कि ये मुनकरीन हदीस हैं और सारा काम जो है वो बुखारी ने खराब किया है उम्मत ना में। वही मैं कह रहा हूँ, हालांकि वो देख ले सीधा मुंह पे कह रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इनकार कर रहे हैं वो। जी तो इनको इतनी शर्म नहीं आती। हाँ, इन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि यार चलो हम जैसे भी हैं अहले सुन्नत, कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो मुत्तफक़ अलैह है ना। उन हरामियों के साथ जाके मिल गए हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इनकार कर रहे हैं, वो मानते ही नहीं उसको, उनके साथ जाके बैठ गए हैं। बिल्कुल, मैंने पूछा, मैंने कहा राफजी कब से मुनकरीन हदीस के सपोर्टर हो गए, तो उसने नीचे कमेंट लिखा जब से बुहारी ने हदीसें लिखी। मैंने कहा इसका मतलब है सारी गेम समझ आ गई। नहीं, मैं तो राज हम देख लें आपके सामने उधर, मैंने इसीलिए टॉपिक छेड़ा, मैंने कहा राफजियो बाहर आओ, देखा कैसे छलांगे मार रहे थे सारे। मैंने जब बोला है ना, मैंने कहा वो जी कुरान से अपना नमाज और वजू साबित करे। मैं कहूँ भाई मेरा तो ये मसला ही नहीं है, ठीक है जैसे तुम कहते हो नमाज का वजू मैं वैसे पढ़ लेता हूँ, मेरा इशू ये है जो तुमने अलमांदी पे जो ये बोतान बांधा है कि सारा इस्लाम समेटा, कुरान शरीफ समेटा और एक गार में जाके छुप गए और कमो पेश 1000 साल और 1100 साल हो गए हैं वो इस्लाम उन्होंने समेट लिया और पीछे उम्मत को गुमराह छोड़ दिया। इस पे बात करो, ये मेन टॉपिक है। वो देखा था कैसे फिर गालियां देने लग गया था वो ऊपर बैठ के राफजी, ये सारे राफजी है, कोई ये कुरानी स्टोरी हूँ कोई नहीं है। अब मैं ना थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये अब बहुत सारी ब्रॉड्स जो है ना वो खुल गई हैं, मतलब बहुत सारे फितने जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं, तो हमें लगता है कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ेगा टिकटॉक को ना। नहीं देखें, एक चीज क्लियर है, जो कोई भी याद रखिए, जो कोई भी मुनकर हदीस है ना, मैं आपको आज निशानी बताता हूँ, जो कोई भी मुनकर हदीस है वो राफजी है, उनके पीछे राफजी है या वो राफजी खुद है बेस बदल के बैठा हुआ है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी मुनकर हदीस, आपने देखा होगा कादियानियों को ये राफजी बहुत सपोर्ट करते हैं, ये एक दूसरे के भाई भाई हैं, ये कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट बात नहीं करते, सिर्फ अहले सुन्नत ही जो से मर्जियों के खिलाफ जंग लड़ रहे होंगे। कभी आपने देखा है कोई राफजी इनकी ब्रॉड पे चढ़ के इनके साथ कोई दलाइल पे गुफ्तगू कर रहा हो? बिल्कुल कोई नहीं, मैंने नहीं देखा कभी। हाँ जी, इन्होंने हर टाइम जो है वो अहले सुन्नत को ही आगे रखा होता है ना, उनकी किताबें खोल खोल के पढ़ते हैं, कभी उन्होंने राफजियों की किताबें नहीं खोल के दिखाई लोगों को। उनको पता है सबसे ज्यादा हमें जो इस वक्त डैमेज हो रहा है ना वो अहले सुन्नत की तरफ से हमें हो रहा है, तो इनका ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम करो। जो कोई भी मुनकर हदीस है ना, ये सर याद रखिए, ये एक आजिज की, एक गुलाम की, पीर मेर अली शाह साहब के आस्थाने के गुलाम की एक पेशन गोई है। जो कोई भी मुनकर हदीस है ना वो राफजी है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, लेकिन वो राफजी है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही बात है, सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अभी क्या वालेकुम सलाम, अभी क्या सुहेब बता रहे थे कि ये कासम जली जो इमाम मेहदी है उसकी भी ब्रांड टिकटॉक पे ओपन हो गई है। हाँ जी, किसी दोस्त ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उसने भी आके इंग्लिश में कोई ब्रॉड शुरू कर ली है। इंग्लिश में? अच्छा, तो मुझे भी लिंक भेजिएगा, ठीक है जी शाहजी, इंशाल्लाह हम भी, अगर आप इजाजत दे तो फिर देखिएगा हमारी, फिर आप काम करना देखेंगे। वो नीचे उन्होंने एक बड़ी सी कोई दी है, द प्रोफेटिक प्रॉमिस, इस नाम से है।
मुफ्ती साहब नहीं, वो ऐसे नहीं पता चलना। लिंक ना, आप लिंक पे जाके वो लिंक मुझे मेरे पर्सनल में कर दीजिएगा। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, मैं उसको सर्च करके आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ, अभी यही है कि फितनों को बेनकाब करने के लिए उनकी तह तक पहुंचना और उनके घर तक पहुंचना जरूरी है। फितने बढ़ते जा रहे हैं और अभी वो इसकी एक वीडियो आई है कासम की, और टाइटल पेज है जनाब, मोहम्मद कासिम का तीसरा खिताब, इमरान खान के बाद आर्मी चीफ को भी खबरदार कर दिया, खुफिया ख्वाबों का इंकशाफ खुद ही कर डाला। उसका मैं ऑपरेशन कर रहा था और वीडियो तकरीबन है 1 घंटा 50 मिनट की है, तो अभी मैंने तकरीबन 30 मिनट की वो वीडियो देखी है। उसके अंदर तकरीबन 13 क्लिप जो है ना मोतारिजा वो तैयार हुए हैं, उनके ऊपर अब मैं वीडियोज बनाऊंगा। 13 वीडियोज बनेंगी। अब इसने ये ड्रामा ये कर रहा है, फितने 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 दर फितने दर फितने, क्या करे, कैसे पकड़े इनको, और इनको बकायदा तौर पे एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है इन फितनों को। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा तबसरा मैं कासम के ऊपर करता हूं। ये जो वीडियो आई है इसके अंदर मैंने नोट किया है कि सारी बातें झूठ नहीं है, बीच में सच भी है। सच और झूठ की ऐसी मिलावट करके एक मुलम्मा साजी की गई है कि वो है ना कि झूठ इतना बोलो कि लोग झूठ को सच और सच को झूठ समझना शुरू कर दें। झूठ के साथ 3 पाव झूठ है, 1 पाव सच है, उसको ये पेश कर रहे हैं किलो बना के। बीच में कुरान का टच है, हदीस का टच है, और अपनी बात को साबित करने के लिए। फिर मैंने इसके बारे में गौर किया है कि ये बंदा ना कोई ड्रग यूज करता है, कोई नशा यूज करता है। इसकी बातों के अंदर, मैं खुद तबीब हूँ, डॉक्टर हूँ, और इन चीजों को अच्छे तरीके से हम समझते हैं। जो ड्रग यूज करता है उसकी बातों के अंदर रबत नहीं होता। वो बात एक कोई और करेगा, साथ ही कोई और कर देगा, फिर अगली बात कर देगा, फिर अगली कर देगा, वो बात पे वो टिकता नहीं है। ये मैंने चीज इसकी वीडियो के अंदर नोट की है। बात कोई और कर रहा होता है, एकदम ना उसको भूल ही जाता है मैं अभी 2 सेकंड पहले कौन सी बात करके आए और अगली बात मैंने कौन सी करनी। रबत नहीं होता, बात का रबत नहीं होता। फिर एक और चीज मैंने नोट की है, वो ये कि कुरान हदीस का बीच में वो बात कोई और कर रहा होता है, नीचे पट्टी चल रही होती है कुरान की आयत की या हदीस की, यानी बात उसकी अपनी होती है। तो वीडियो एडिट इस तरीके से की गई है कि ये लोगों के ऊपर बावर करवाया जाए कि ये तो बड़ी कुरान हदीस से बात करते हैं। यही काम मिर्जा जूनियर जेल में भी और दीगर फितने भी यही काम कर रहे हैं। ये पूरी वीडियो है जनाब शिरक के बारे में, और शिरक इस तनाजुर के अंदर कि तुम मेरे ख्वाब नहीं मान रहे, लिहाजा ये शिरक है। पूरी वीडियो अभी तक 30 मिनट के अंदर वो सब कुछ कच्चा छट्टा सामने आ गया कि इसने आगे जाके क्या बोलना है। वो ये है कि वो कह रहा है कि मुझे वादे तौर पे वो लफ्ज बोलता है, कहता मुझे भेजा गया है इसी काम के लिए कि मैं पाकिस्तान के अंदर मैं शिरक को खत्म करूं। शिरक को खत्म करने के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा है। फिर एक चीज और, वो तो मैं इंशाल्लाह वो सारी गुफ्तगू करूंगा, तो वीडियोस इसके ऊपर छोटे छोटे क्लिप तैयार होने हैं। ये सारी बातें मैं अभी खुलासा ही अर्ज कर रहा हूं। खुद ये दाढ़ी मुंडा आदमी है, फासिक व फाजिर है और जाहिल आदमी है, बिल्कुल जाहिल जड्डा आदमी है। कहने लगा मैं तो यही समझ रहा था कि इमाम मेहदी जो है वो
पता नहीं कोई एक बात की है, वो वीडियो मैंने काटी हुई है। तो फिर साथ एक बंदा बैठा था, अरफान पता नहीं नाम है। मैंने अरफान भाई को पूछा कि इस क्या ये हदीस के अंदर है कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो उलमा की बात है, हदीसों में नहीं है। मतलब उसको पता ही कुछ नहीं, ना ही कुरान का बेचारे को पता, ना ही हदीस का पता, कुछ कुछ उसको पता ही नहीं है। अब ये बंदा मेरे सामने बैठ जाए तो इसका अगर टेस्ट मैं लूं 2 मिनटों के अंदर इसकी इल्मियत और इसकी सारी हिसाब किताब वो सामने आ जाए। नमाज तक इसको पूछ लें, नमाज का तरीका पूछ लें, ये बता दे तो मुझे बताइएगा। दावे हैं इमाम मेहदी के, अंदाजा करें जरा। और किसी हदीस, अभी तो हदीस को अगर इकट्ठा करके देख लें, वो लामते तो भी हैं ही नहीं। जुमला हदीस को ले लो, अभी तो दूर दूर तक कहीं इमाम मेहदी नजर नहीं आते रजी अल्लाह अन्हु। और इतने महदियत के दावेदारान पैदा हो चुके हैं, इतने पैदा, और फिर उनको मानने वालों की अक्ल के ऊपर आते हैं। यार ये किस किस्म के लोग हैं? मैंने गौर की है, ये लोग दाढ़ी और पगड़ी वालों का सहारा लेते हैं। अभी ये जो जलसा ये कर रहा है, आगे पीछे इसके दाढ़ी वाले हैं, सब दाढ़ी वाले, दाढ़ियां रखी हुई हैं, खुद दाढ़ी मुंडा है तो आगे पीछे लोग दाढ़ी वाले। ये गेम आप समझ सकते हैं गेम क्या हो रही है। फिर दाढ़ी के ऊपर भी इसने तबसरा किया है। वो कह रहा है कि लोग मुझे कहते हैं तुमने दाढ़ी नहीं रखी, तो कहने लगा वो दाढ़ी कौन सी जरूरी है, दाढ़ी इमाम मेहदी के बारे में तो कहीं नहीं है कि वो दाढ़ी उन्होंने रखी होगी वाज़े तौर पे। फिर कह रहा है जी ये देखो जी शिरक ये है कि तस्वीरें बनाना, और तुमने अपने घरों के अंदर तस्वीरें लगाई हैं, तो ये शिरक जब तक होता रहना है, तुम्हारे मुल्क के ऊपर ज़वाल ही रहना है, तुम ज़वाल ही रहना है, तुम्हारे मुल्क के अंदर मुसलमान पस्ती के अंदर जाएंगे। अच्छा, ये बातें वो कर रहा था तो मुझे वो ज़हन में आ गया, हमारे गुजराले में ना एक बाबा होता था इधर लोहिया वाला पुल के नीचे, उसने चुगी लगाई हुई थी। वो ना उसके ना चरसी किस्म के, भंगी किस्म के उसके मुरीदीन उसके करीब बैठे होते थे। उसने ना पूरे 24 घंटों में ना पूरे दिन के अंदर एक दफा ही वो कहता था कुछ होने लगा है, यानी उर्दू के अंदर कुछ होने वाला है, कुछ होने लगा है। अब उसके वो मुरीदीन ने जाके बाहर देखना कोई कुछ होया है कि नहीं। वो अगर किसी का साइकिल भी पंक्चर हो जाता ना, उन्होंने डाल देना बाबा जी के ऊपर। बाबा जी ने कहा था कुछ होने वाला है। देखा, मैंने कह दिया था ये बाबा जी सच्चे हो गए, बाबा जी सच्चे हो गए हमारे बाबा जी। यही गेम ये कर रहे हैं। और ये जितने भी मिर्जा कादियानी भी, रियाज गोबर शाही, इस तरह के सारे लोग यही गेम करते हैं। ये गेम है एक कि 150 पेशगोइयां कर दो, उनके अंदर कोई एक तो सच्ची होगी ही, एक आधी सच्ची हो जाएगी, फिर क्या हुआ। बकाया चीजों को हम कह देंगे वो सियारा के रंग में थी, ये तो सच्ची हो गई है ना जो हमने कही थी। उसकी तवीलें कर देंगे, बकाया की हम तवीलें कर देंगे, एक अद्धी बिच चलो सच्ची हो भी गई थे, चलो उन्होंने फिट कर देंगे असी। ये देखा बाबा जी ने कहा था, ये हो गया। अब ये गेम ये कर रहा है ख्वाब। अब वो जो कुरान दी इसमें लिखा हुआ है ना, अब यार मैं एक आलम दीन आदमी हूं, मुझे कुरान दी इसका पता है। मैं अभी अभी आपको मैं ये कह देता हूं, मैं कहता हूं वो मुझे रात को ख्वाब आया है कि ये फितना दिन ब दिन बढ़ना है, ये सुकून नहीं आना। ये ख्वाब है, मैं अपना ख्वाब बयान कर रहा हूं, हालांकि ये हदीस है।
भाई मुखबिर सादिक ने तो पहले ही बता दिया था, वो तो होना ही होना है। मेरा ख्वाब की क्या हैसियत है? और दूसरी बात यह कि कोई ख्वाब कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इसके ऊपर मतलब वो कती चीज होती है, ये एक जन्नी चीज है और इसमें कई तरह के एहतमालात होते हैं। ख्वाब काबिल ताबीर होता है। फिर ख्वाब की मुअब्बिरीन ने वो बताई हैं, अल्लामा इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा नाबलसी ने जो ख्वाब की ताबीरों के ऊपर किताबें लिखी हैं, उसके मुकदमे के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई ख्वाब देखने वालों की कैफियत को देखा जाएगा। मुअब्बिर के लिए जरूरी है पहले उसकी कैफियत को देखे, आया ये बंदा फासिक को फाजिर है कि कोई मोमिन है, नमाजी परहेजगार आदमी है। रात को खा के क्या सोया था? थोड़ा देखिए Allah orang jangan sakina dah hacha ko man laga wala da audio wala laga wala da be hali ko kai da Bila roz हमारा तो hubun shay yar wa yastana अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रात को खा के क्या सोया है? इसको कोई बीमारी तो नहीं है, मैदे का कोई मसला तो नहीं है, इसको कोई रंज तो नहीं पहुंचा, कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची कि वो इसको चीजें गर्दिश कर रही हों। बचपन में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो अभी तक ये वो ख्वाबों की सूरत में इसको वो नजर आ रहा हो। बहुत किस्म की कयूदात है, उसके बाद ख्वाब की ताबीर बयान की जाएगी। ये मुअब्बिरीन हर आलम दिन, अच्छा ये ख्वाब फिर किसी आलम दिन को बयान किया जाएगा और आलम दिन के अंदर भी किस्में होती हैं। हर आलम दिन ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता, इसके लिए अलग ये इल्म ताबीर एक अलग इल्म है। वो खास आलम दीन जिनको इल्म ताबीर के ऊपर महारत हासिल है वो उसका ताबीर बताएंगे ऐसे। और दूसरी बात ये ख्वाब मजमा आम के अंदर बयान करने की इजाजत भी नहीं है। हाँ ये तो वीडियो बना के ड्रामेबाजी। बताइए बंदा क्या करे यार। और मुझे हैरत हो रही थी, वो जो करीब बैठे थे दाढ़ी पगड़ी वाले, मैं कह रहा हूं यार ये क्या हो रहा है। ये आया इन्होंने कोई नकली दाढ़ियां लगाई हैं, ये कौन है? ये एजेंट हैं? ये क्या अक्ल नहीं है इनके अंदर? अक्लें माउफ हो गई हैं, ये क्या है ये? और मैं सुबह का बैठा यही काम कर रहा था तो मैं वर्ता हैरत में हूं, क्या हो रहा है ये। अब गेम इन्होंने एक ये की है। अच्छा यहाँ पे जरा वीडियो के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूं। कह रहा है शिरक ये तस्वीरें बनाना। अच्छा खुद अपनी तस्वीरें हैं, इसका कोई चैनल का थंबनेल ऐसा नहीं जिसके ऊपर तस्वीरें नहीं लगी। वो जिसको वो शिरक कह रहा है वो शिरक खुद कर रहा है। अच्छा बड़ी अजीब बात है यार। अच्छा फिर अब ड्रामा इन्होंने ये किया है कि इन झूठे लोगों का तरीका वारदात ये होता है कि ये खुद जानबूझ के प्री प्लान होता है। ये अपने मुखालिफिन खुद तैयार करते हैं, खुद मतलब ये अपनी जमात के 2-2, 3-3, 4-4 फिरके बनाएंगे। सुहेब तवज्जो है ना भाई? जी मुफ्ती साहब मैं मौजूद हूँ, आप जा रही। शाहजी बयान करते ना, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपको। हाँ वो मैंने नीचे से कमेंट ऑफ कर दें। जी मैं कर देता हूँ। वो जो कासिम वाली आईडी है ना, वो उसका कोई स्टूडेंट है बाहर बैठा हुआ है, उसने उसकी वीडियोस लगाई हुई हैं तो वो लाइव आया हुआ है। नहीं वो आने दें, कोई हमारे सामने आए कॉल करें। अच्छा तो गुजारिश ये है कि इनका तरीका है, झूठों का तरीका है वारदात, ये फिरके बना देते हैं। एक फिरका होगा हाँ वाला, एक फिरका होगा ना वाला। जैसे ये गेम पहले की मिर्जा कादियानी ने, एक फिरका इनका इब्तदाई बन गया कि इसको नबी मानने वाला, एक फिरका बन गया उसको नबी का इनकार करने वाला। लोरी गेम के बंदे घेरेंगे हम, जो तो इसको नबी मानेंगे उसको नबूवत वाला फिरका घेर लेगा,
और जो इसको नबी नहीं मानेंगे, वैसे शरीफ इंसान और नेक मुसलमान इंसान मानेंगे, वो दूसरा फिरका घेर लेगा। गेम, ये गेम है। यही काम गोबर शाही ने भी किया कि रियाज गोबर जो यूनुस अल गोहर है वो कहने लगा कि इसने ये इमाम मेहदी है, और इसके बेटे जो थे गोबर शाही के, उन्होंने एक फिरका बना लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे बाप ने महदियत का दावा नहीं किया। गेम कि जो तो गोबर शाही को मानेंगे इमाम मेहदी, वो यूनुस अल गोहर को के फिरके को ज्वाइन कर लेंगे, और जो उसको सिर्फ आम एक वली अल्लाह या कोई गोस कुतब अब्दाल या नेक बंदा मानेंगे, वो इस फिरके को ज्वाइन कर लेंगे। ये गेम है। यही गेम इसने भी की है। इसने एक बंदा अपना अलग किया है, अवैस नसीर नाम का। अवैस नसीर का पूरा जोर है कि ये इमाम मेहदी है। उसकी वीडियो पे वीडियो आ रही है। खुद इसने कुछ मौलवी, मैं इसका चैनल है मोहम्मद कासिम ड्रीम्स और मोहम्मद कासिम पीके, 2 चैनल है इसके। उसके ऊपर वीडियोज आ रही हैं कि हम अवैस नसीर से हमारा कोई तल्लुक नहीं, और इसने अभी तक महदियत का दावा नहीं किया। देख ले, गेम गेम देखें। यानी अद्धे बंदे असी घेर लांगे कि जेड़े तरीका वारदात है ना, ये असल में तरीके को समझना। यही गेम कर रहा है मिर्जा जूनियर जेल में। समझ आई कि नहीं? अपने अंदर ही फिरके बना देते हैं, और ये लोग कुछ उसके इनकार करने वाले हो जाते, कुछ इनकार करने वाले। लेकिन इनकार वो इस किस्म का होता है कि हम इस पर बिलीव करते हैं ये बंदा ठीक है। इनकार इस ऐसा होता है। ये सरासर गेम हो रही है, बहुत बड़ी गेम हो रही है। और पहले तो मैंने इसको बड़े अरसे का, ये अभी ख्वाबें इसका चैनल जब बना था ना, नया नया चैनल बना था, बड़ी पुरानी बात, उसी वक्त ही मैंने इसका रद्द करना शुरू कर दिया था। मेरे पुराने चैनल्स के ऊपर बड़ी वीडियोस रखी हुई हैं, और कई चैनल तो मेरे ब्लॉक हो गए हैं। और आज इसको अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बन रहा, ये हकायक है जो मैं पेश कर रहा हूं। जितने दुनिया के अंदर फितने बेनकाब हुए हैं ना, वो आजिज नहीं किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हकायक है, मेरे प्लेटफॉर्म से ही हुए। वो जो जिसको वो कत्ल कर दिया था तनवीर कादरी ने, वो असद शाह कादियानी, वो उसको भी मैंने बेनकाब किया था कि ये इसने नबूवत का दावा किया। वो जनाब ताहिर नसीम जिसने नबूवत का दावा किया, जिसको अदालत के अंदर कत्ल कर दिया था, उसको भी मैंने ही बेनकाब किया था। मेरे चैनल से ही हुआ था वो बेनकाब, इसने नबूवत का दावा किया। नासिर सुल्तानी जिसको, जो अभी जेल के अंदर है, उसने जो नबूवत का दावा किया वो भी मैंने ही बेनकाब किया था। मैंने कहा ये इसने नबूवत का दावा किया। जाहिद खान कज़्ज़ाब है। इस तरीके से जितने बड़े बड़े फितने, कईयों को हमने पकड़वा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी जेलों के अंदर है, सुलाहों के पीछे। ये अभी पिछले दिनों फैसलाबाद के 2 महदियत के दावेदारान को हमने पकड़वाया। मैं उस टाइम मदीना शरीफ में था। वो भी मेरे प्लेटफॉर्म से ही बेनकाब हुए कि इन्होंने महदियत के दावे किए। कमेंट म्यूट कर दें, फिर शो हो गए। तो इसका अच्छा कहने ये लगा था कि इसको मैंने छोड़ा हुआ था। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या बड़े अरसे का इसको मैंने छोड़ दिया था। पहले इसको बेनकाब किया हमने, काफी वीडियोस मौजूद हैं। तो अभी इसके ऊपर काम करेंगे। अभी जरूरत हो गई है, इस पे काम करेंगे, मुसलसल काम करेंगे। काम की जरूरत हो गई है। हमारा ये कहना है कि ये लोग यहूदो नसारा के एजेंट हैं। अवैस नसीर को आप देख लें, उसकी बिल्ली बिल्ली आंखें हैं, सफेद उसका कलर है, भूरे रंग की उसकी दाढ़ी है,
उसके बाल का कलर भी भूरा भूरा है। ये कौन होते हैं आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। ये कोई बंदा अंग्रेज है और इसको बकायदा लॉन्च किया गया है, बकायदा इसको उर्दू सिखाई गई है। ये एजेंट जो होते हैं इनको बकायदा तरबियत होती है, तरबियत याफ्ता होते हैं ये लोग, ऐसे तो नहीं है। जब इस्लाम दुश्मन जब कोई एजेंट अपना लॉन्च करते हैं उसकी पूरी तरबियत होती है। लांस ऑफ अरेबिया था, वो ऐसी अरबी बोलता था, वो अरब खुद परेशान थे कि यार इतनी फसीह बलीग ऐसी अरबी, ये तो कोई मादरजाद अरबी है। लेकिन नहीं, वो एजेंट था, मिस्टर एम्फर था, बहुत बड़ा आलिम दीन बना के उन्होंने पेश किया था। तो ये जो एजेंट होते हैं इनकी पूरी तरबियत होती है, पूरा इनको पूरा हिसाब होता है, पूरा प्रोटोकॉल होता है, और इनको कुछ इब्तदाई तौर पे कुछ इनके मुआमिनीन दिए जाते हैं। मिर्जा कादियानी एजेंट तैयार किया इन्होंने, ब्रिटिश ने, तो इसको पहले हवारी दिए गए, हकीम नूरुद्दीन है, मुफ्ती सादिक है, इस तरीके से करीबी हल्का इसको दिया गया पहले इब्तदाई तौर पे। तो मैं ये गौर कर रहा हूं कासिम के गिर्द भी कुछ एजेंट दिए गए हैं, लॉन्च्ड एजेंट्स, दाढ़ी पगड़ी वाले। तो बहरहाल फितने का दौर ये बढ़ना है, फितना कम नहीं होना, फितना बढ़ना है। वो ही चीजें जी, ख्वाब क्या है, व्हाट इज दिस, ये ख्वाब सारी दुनिया देखती है कि सारे इमाम मेहदी बन गए, और ख्वाबों का क्या मतलब, वो किसी जगह में नहीं मिलता कि इमाम मेहदी आके वो ख्वाबें देखेंगे। आहो कहीं पे कोई हो के वो आके ख्वाबें देखेंगे, कोई केड़ी दी से यार, सानू अज तक सानू तो नहीं कोई नजर आई। इमाम मेहदी ने आके पुत्तर तुहाडे गले कटने ने, ऐसी दी तैसी तुहाडी, होना कोई ख्वाब शाब नहीं वेखना। ख्वाब का बड़ा एक, जब ख्वाब एक ऐसी चीज है, कौन जाके देखे, उसके कमरे में जाए, उसके दिमाग के अंदर घुसे, जाके अंदर जाके कोई कैमरा फिट करे, वाकई इसने कोई ख्वाब देखा है। कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, ख्वाब चीज ही ऐसी है। और अकली तौर पे देखा जाए यार, देखें एक 100 आलिम दीन एक साइड पे बैठा हुआ है, एक कमरे के अंदर 100 आलिम दीन है, वो एक बैठा हुआ है, एक बंदा एक साइड पे वो जाहिल है, वहां 100 आलिम दीन है, ये जाहिल है। क्या वो बराबर हो सकते? कुरान कहता है क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? कुरान कह रहा है। ओ भाई बात उलमा की मानी जाएगी, इससे जाहिल की तो नहीं मानी जाएगी। एक बात और, ये कायदा कुली है, शरीयत का कायदा कुली है कि झूठ के ऊपर इज्तिमा महाल होता है। झूठ के ऊपर इज्तिमा ये महाल है। महाल का मतलब नहीं हो सकता, महाल का मतलब होता है नामुमकिन, इम्पॉसिबल। जैसे झूठ बोलेगा कोई, एक बंदा बोलेगा, 2 बोलेंगे, 3 बोले, ये तो नहीं पूरी दुनिया लग जाए झूठ बोलने के ऊपर, ऐसे नहीं होता, है ही नहीं। वो 2-4 जो झूठे होंगे उनको सच्चे लोग कहेंगे यार लितर लाओ, इन साइड से करो। तो झूठ के ऊपर इज्तिमा महाल है, ये कायदा कुलिया, ये बड़ी जगह के ऊपर आप फिट कर सकते हैं। नए कॉलर आ रहे हैं, इनको पहले आप कॉल पे ले लें, इनकी सुन लें क्या कहते हैं, फिर अगली बात हम करते हैं। नहीं मुफ्ती साहब मैंने कुछ नहीं किया ना, आप जारी रखिए। आपने अगर सुनना है तो फिर नीचे चले जाएं। जी ठीक है जी। फारूक साहब आए हैं, जी फरमाएं जी। जी फारूक साहब आए हैं, जी फरमाएं जी। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो सलाम अर्ज करना है के लिए आए, बस दुआओं के लिए तो खास। वालेकुम सलाम जी। आप फिर नीचे चले जाएं। जी जरूर।
बाजी चंदा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? इधर तो सुबह सुबह थी तो मैं सुन रही थी। मुफ्ती साहब एक मैंने थोड़ा सा ये भी किसी दिन रोशनी डालिएगा, ये जो कराची वाली साइड पे हैं जिक्री मेहदी जो हैं, जी जो जी मोहम्मद जी जी जौनपुरी को मानते हैं, जानता हूँ। मैंने थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा है या जाना है, क्योंकि मुझे कराची उन लोगों से जी जी खुद भी मिलना हुआ था। एक गोहर शाही वाले जो हैं, एक वो जो हैं, तो कभी ना उन पे भी अवेयरनेस दीजिएगा, क्योंकि यंग बच्चों को नहीं पता उनका, लेकिन वो भी बात ये अखलाक बात बहुत बात बात ज्यादा ये है बाजी कि मैं कराची के अंदर तकरीबन 12-13 साल रहा हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो कराची के अंदर तो बहुत कुछ है। ये हमारी ट्रेनिंग और ये कराची की ही है। और इन फितनों के ऊपर बड़ा मतलब मैंने मुताला किया। मेरे अभी भी ये लाइब्रेरी के अंदर ओल्ड किताबें ये सारी रखी हैं, वो पुराने दौर की ही रखी हैं। तो तारीख से और इन फिरकों को, इन मज़ाहब को और इन अध्ययन को पढ़ने का मुझे शौक बचपन से है, बचपन से। तो बड़ा पड़ा है इनको और बड़ा खोज लगानी, देखना ये क्या है, इसके अकायद नज़रियात क्या है, कहते क्या हैं। तो जिक्रियों के बारे में बड़ी दफ़ा मेरा दिल किया कि इनके ऊपर भी काम करें, लेकिन असल में थोड़ा छोटा फितना है। ऐसे बहुत से हैं, ये कोई एक नहीं है, बहुत से हैं। जी जी बिल्कुल, और बड़े ही प्यार और अखलाक से रहते हैं ये लोग जी कराची जी में। जी जी जी। तो थोड़ी लोग हैं। तो अब इनके ऊपर मैं समझता हूँ इतना टाइम लगाना या मतलब इतना उस चीज को उजागर करना कोई वक्त की जरूरत नहीं है। जरूरत जी जी ये देखी बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत ये देखी जाती है कि मिसाल है, कासिम को पहले हम हल्का समझ रहे थे, उसको छोड़ा हुआ था। अब जरूरत हो गई है कि अब चूंकि सोशल मीडिया पे ये आम हो रही है ये चीज, अब इसका रद्द करेंगे हम। तो यही काम मिर्जा जूनियर जेल में सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर मिर्जा जूनियर की गिरफ्त भी आजिज ने की है, सबसे पहले। तो मैंने वो सीरियल एक चलाई थी, मुलहिद 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 नुमा, सोशल मीडिया के मुलहिद नुमा कादियानियों का तारुफ। वो किस्त 1 2 3 4 इस तरीके से। तो उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे मैंने मिर्जा जूनियर जेलमी को रखा था। उस टाइम अभी ये नया नया आया था मार्केट में। तो बस वो काम थोड़ा सा किया मैंने, चंद वीडियोस बनाई। तो उस टाइम ही मुझे पता चल गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। कारी नीफ तैयब था दुबई वाला, तो उस टाइम ही मैंने कह दिया ये बंदा। असरुल इस्लाम भी उस टाइम ही मैंने उस लिस्ट के अंदर डाल दिया था कि मैंने कहा ये बंदा ठीक नहीं है। ये मोहम्मद शेख था, इसके बारे में जो आजकल कुरानिस्ट इसके शिगिर्द है ना, असल में ये उसी टाइम ही हमने, ये आज से कोई राउंड बोर्ड का 15 साल पुरानी बात, 2002 अब 15-20 साल राउंड बोर्ड पुरानी बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। तो और मुफ्ती साहब ये जो कासम है, ये क्या अब बैत वगैरह भी ले रहा है लोगों से? बहुत कुछ क्या हो रहा है। प्रोसीजर है इसका? जी जी जी, वो हो रहा है होना है, ये होना है। अच्छा अच्छा हो क्या रहना। अच्छा अच्छा। ये ये देखे, ये तो वो हैं कि जो सोशल मीडिया पे आम आ जाते हैं। भाई आपके गली मोहल्लों के अंदर, गांव गोठों के अंदर लाखों की तादाद में पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, जहालत के मराकज है। कुफर और शिरक यहां आम आपको नजर आएगा। यहां पे रोले असल में ये हैं कि हमारे यहां एक पीरी मुरीदी का एक पाया जाता है। अब वो सच के साथ कुछ झूठ मुलव्वस हो गए। सच तो है ये, एक शेख, एक जो पीर होता है जिसको एक आप अपना राहबर मानते हैं, वो हक है, लेकिन हक हो तो अब उसके साथ कुछ जल्दी लोगों ने दुकानें खोली।
है जाहिल, अब सच के साथ झूठ मुलव्वस हो गए। यहां सजदे हो रहे हैं, सजदे करते हैं, करवाते हैं, यहां हुई हिंदुआना रसूम हो रही हैं, सब कुछ है, जहालत है। अब इनको लेकर के जो सच्चे लोग हैं उनकी भी लोग रद्द करते हैं कि ये सही नहीं, ये भी सही नहीं। इसीलिए बिल्कुल मुफ्ती साहब नई जनरेशन जो है ना वो इल्हाद की तरफ इसीलिए जा रही है क्योंकि माँ बाप ने भी अपने फर्ज छोड़ दिए हैं। और दूसरा ये मुफ्ती साहब के ये लोग ऐसे होते हैं जैसे गोहर शाही वाले हैं ना, आप उनके मुंह पे बैठ के उन्हें चपेड़े नहीं मार सकते क्योंकि मुफ्ती साहब वो इखलाक से बहुत ज्यादा पेश आते हैं। मेरी उनके जो लड़कियां हैं ना उनसे एक स्टूडेंट लाइफ में बातचीत रही, उन्होंने खत लिखने, ये नए साल पे कार्ड भेजना, और उनकी बातचीत ऐसी थी कि आप आंखें बंद करें अल्लाह आपके दिल में दाखिल करते हैं। अखलाक की होते हैं, अखलाक। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं मिसाल दे देता हूँ भाई। मैं गया हूँ जापान के अंदर, चलें कर लेते हैं, मैं चला गया हूं जापान के अंदर, वहां पे बुद्धिस्ट हैं। अब वो मुसलमानों को सही नहीं समझते। मैं इस एक ऐसे इलाके के अंदर मुझे रहाइश मिली है जहां पे रहना मुश्किल है, महाल है मुसलमानों। अब मुझे तो जीजी 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 करके रहना पड़ेगा। मुझे वहां अखलाक वो अपनाने पड़ेंगे, ये मजबूरी हो गई, अब जरूरत हो गई है। क्योंकि मैं अकलियत में हूं, ये अक्सरियत में है, ये नहीं तो नप देंगे मुझे। वहां जीजी जीजी नहीं करेंगे, रोला पड़ जाना है। वो तो पहले मुखालफ है, जीजी नहीं करूंगा मैं, बाहर रह नहीं सकूंगा। समझ रहे हैं? ये है गेम, ये अखलाकियात, ये अकलीतें अपनाती हैं, इनकी मजबूरी होती है। बिल्कुल जी। और काफी दिन वो जो अल्लाह अल्लाह की महफिल कहते हैं ना, आपके दिल में आप आंखें बंद करें, अल्लाह आपके दिल में दाखिल करते हैं, वो मुफ्ती साहब वो आपके ज़हन एक्सेप्ट कर लेना तो कुछ दिन असर भी रहता है। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे चलते फिरते ना ये ख्याल आने लगा कि जैसे बस वो मेरा ताल्लुक बन गया है और इस तरह की चीजें, और नमाज पढ़ो ना पढ़ो अल्लाह अल्लाह कर लो, जिक्र कर लो। मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। ये भी कोई 10-15 साल पुरानी बातें हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ कंपनियां उठी थी, मल्टीनेशनल कंपनियां। कोई वो कंपनियां ये थी कि कोई एक एक चीज वो कोई ऐसी तकसीम करती थी। उनका तरीका ये होता था कि ये चीज प्रोडक्ट है हमारी, इसको तुम खरीदो और खरीद के तुम आगे लोगों को भी रेफर करो और उनका भी परसेंटेज तुम्हें मिलेगा। वो एक चेन बनती जाती थी। तो वो बड़ी कंपनियां थी। एक कंपनी के अंदर मुझे भी शामिल करने की दावत दी गई और मैंने सारा उनका स्ट्रक्चर समझा। वो क्या करते थे, वो एक ऐसा गोल सा था, एक वो गले के अंदर लटकाना होता था, एक ब्रेसलेट होता था। वो भी कहीं इधर घूम फिर रहा होगा। वो क्या कहते थे, वो कहते थे वो ना जी, वो एक कोकाफ के पहाड़ों के अंदर लावा होता है, लावे के अंदर जाके एक जानवर होता है, उस जानवर के पेट के अंदर एक वो पानी होता है, उस पानी से ये हमने बनाया। चलो गेम समझिएगा। और इसके फायदे ये हैं, ओए होए, इसको आपने लगाना है, दर्द आपका ऐसे खत्म होगा, बस पहन के रखना है, दर्दें आपकी हो जाती रहेंगी। बकायदा उन्होंने क्या करना कि ट्रेनिंग ऑफिस छोटे छोटे बनाए, उसमें बकायदा वो प्रैक्टिकल करते थे। आओ जी कोई दर्दों वाला मरीज लेके आओ, आओ जी, अच्छा जी वो मरीज अब इतनी दूर से है, वो पूरा माइंड सेट लेके आया है, वो वाकई उसने वो जनाब ये ब्रेसलेट है उसको पहनानी, ठीक हो गया तो अच्छा उसको सामने बिठा देना, अच्छा ये ना 1 मिनट के अंदर आपका दर्द खत्म होगा। वो घड़ी ऐसे अभी 30 सेकंड रह गए, हाँ फर्क पड़ा कि नहीं, वो माइंडली वो कहता हाँ थोड़ा थोड़ा फर्क पै रहे,
पैरे पैर नहीं, अभी 30 सेकंड बाकी हैं। अच्छा 20 रह गए हैं। फर्क पिया कि नहीं? हाँ बड़ा फर्क पै गया। लो जी 1 मिनट पूरा होने तो पहले पहले दर्द हो गई। ये असल में नफ्सियात के ऊपर अटैक करते हैं ये जैली लोग। नफ्सियात होती है, इसी को शोबदाबाजी भी कहते हैं, हैप्नोटाइज भी कहते हैं, और टेलीपैथी, मेस्मरिज्म, इस तरह के कुछ करतब होते हैं। ये सिर्फ धोखा होता है, एक कुछ भी नहीं होता, हकीकत नहीं है ये। तो ऐसी चीजें बड़ी देखी हैं हमने इसी जमाने के अंदर, बड़ा कुछ देखा है। तो लेकिन अफसोस कि इस पढ़े लिखे दौर के अंदर जब साइंस अपने अरूज के ऊपर पहुंची है और हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, मेरा छोटा बच्चा है, यकीन जाने वो साइंस वो ऐसी ऐसी बातें करेगा और सुनाएगा। मैं कहता हूँ यार छोटे छोटे बच्चे, वो उस दौर के अंदर हम इंटर हो गए। इस दौर के अंदर भी जाके, हालांकि साइंस जो होती है वो रूहानियत का रद्द करती है, रूहानियत को नहीं मानती। तो जब इस दौर के अंदर जाके एक बंदा पढ़ा लिखा हो और वो गिरफ्तार हो जाए ऐसी चीजों के अंदर, फिर उसकी अक्ल पे आता है यार ये इसकी अक्ल को क्या हो गया यार। जी बाजी जी बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब। और दूसरा ये कि तालीम के लिए जिन बच्चे बच्चियों ने निकलना है ना, मैं कहती हूँ उनके घर से निकलने से पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा फितनों के अंदर मुफ्ती साहब एक बच्चे बच्चियों के भी रुझान किस तरफ जा रहे हैं, क्या मतलब ये होना चाहिए। और मैं ये समझती थी कि ये जो है ना बड़े सीधे साधे लोग हैं, ये जो गोरशाही वाले हैं, ये ऐसे मुफ्ती साहब ऐसे ही एजेंसियां बनती हैं। ये लोग अब यूरोप में भी आने लगे हैं, इनके कोई केस वगैरह बनता है ना तो अब ये यूरोप में भी आने लगे हैं। जैसे कादियानी थे ना, ये कार्ड खेलते थे मजलूमियत वाला, तो अब इनको कोई मारेगा, ये जो कासिम वाले हैं ये भी यूरोप। यानी कि मुझे तो कभी कभी लगता है ये अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए इस तरह के कामों में, और ख़ास तौर पे अब बच्चे बच्चियों के लिए शॉर्ट कोर्स होने चाहिए। फ्यूचर नहीं, इनका फ्यूचर कुछ नहीं होता। ये कठपुतली लोग होते हैं, कठपुतली लोग होते हैं बाची। इनकी लगामें किसी और के हाथों में होती हैं, ये पेड़ होते हैं, बकायदा इनको प्लानिंग दे के एक कशन दिया जाता है, तुमने ये करना है, फलां जगह ये मोहरा सेट करना है, फलां जगह ये मोहरा सेट करना है। ये एक शतरंज का खेल होता है। ये पहले मोहरे सेट होते हैं। अब वो देखे ना, वो एक खुसरा टाइप है, आप उसको देखे कासिम को, वो ऐसे वो लड़कियों की तरह वो बात करता है और वो खुसरे जाते होते हैं हिजड़े, वो ऐसे वो घूमेगा और लचक मचक के बातें करेगा। ये सब प्री प्लान है, ये तरीका है बार। अब पता है क्या, देखें हजरत इमाम मेहदी है, हजरत ईसा इब्ने मरियम है, बड़े लोग ईसा इब्ने मरियम नबी हैं, हजरत इमाम मेहदी जो है वो अहले बैत अतहार के फर्जंद हैं और बड़ा नाम, हाँ जी, बड़ा मकाम और हमारे सरों के ताज। अब वो इस चीज को डैमेज करने के लिए वो कहते हैं हम लॉन्च ऐसे बंदे को करेंगे कि जिसमें हतक होगी। अब देखिए खुसरा टाइप बंदा सामने ला के वो कह रहे हैं ये है इमाम मेहदी, समझ रहे हैं? हतक, तजलील, तहकीर। फिर मिर्ज़ा कादियानी के साथ भी इन्होंने यही किया कि ऐसा बंदा हम लॉन्च करेंगे जो जानी होगा, शराबी होगा, चोर ठग होगा, ताकि ये तजलील असल में किसकी, एक नबूवत की तजलील, एक महदियत की तजलील, इस्लाम की हतक। ये जानबूझ के ऐसे बंदों को लॉन्च करते हैं, सामने लेके आते हैं, ताकि जिसके अंदर इनकी तजलील हो। हम कहे ये देखो, ये समझे कि नहीं, ड्रामेबाजी है ये, इसको समझना, इस गेम को समझना। मेरी इस वीडियो को कोई भी मुसलमान देखे तो खुदा के लिए जरा तवज्जो करिएगा, तुम्हारे ईमान बिल्कुल किनारे पे पहुंचे हैं।
देखो, आलिम का काम होता है खबर देना, खबरदार करना, बस। मानना ना मानना, अमल करना ना करना तो तुम्हारा काम है भाई, हमारा नहीं है। हम अपनी के जवाबदेह होने अल्लाह के हुजूर, तुम लोगों ने अपनी के जवाबदेह होना है। हम तो सुरखरू हो जाएंगे कि अल्लाह हमने बता दिया था। अब अल्लाह पाक तुमसे पूछेगा, हाँ एक आलिम दीन ने तुम्हें बताया था, बता, तो फंस जाएंगे। समझ आई कि नहीं? तो अपने अपने ईमान की हिफाजत आपने खुद करनी है, किसी ने नहीं आपको बचाना, कोई नहीं। दिमाग को हाजिर नाजिर रखें, उलमा के साथ रहेंगे ना, इंशाल्लाह बचे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी कहा है कि फलां मकतबे फिक्र के आलिम की तबाह करो, या नहीं। किसी भी दुनिया के मकतबे फिक्र का जो आलिम होता है ना, आलिम दीन, दीन का आलिम, तो वो आलिम उसकी तबाह करें। समझ आई? आलिम आलिम होता है, जाहिल जाहिल होता है। हर जगह जनाब वो सारे झूठे भी नहीं होते, तो कुछ सच्चे भी तो होते हैं ना। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कूनू मा स्वादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। और सच्चे लोग कौन है? ये उलमा तबका, ये तो सच्चे हैं। और कौन सच्चे है? वाज़े तौर पे अल्लाह फरमाता है इनके साथ रहो। सूरह फातिहा के अंदर आप क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। अल्लाह मुझे सीधे रास्ते के ऊपर चला। सीधा रास्ता किन लोगों का? इन उलमा का रास्ता। वो सूरह अन-निसा की आयत 69 के अंदर अल्लाह फरमाता है मैंने किन के ऊपर इनाम की है? वो अंबिया हैं, शुहदा हैं, और सिद्दीकीन हैं, और सालेहीन हैं। तो ये सारे सालेहीन, ये उलमा किरामी तो हैं। अल्लाह कहता है इनके रास्ते के ऊपर चलो। तो बस उलमा के साथ रहिए। अब ऊपर से शैतान तुम्हारे साथ खेल ये रहा है कि जनाब उलमा के बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर नफरत डाल रहा है, और जो जाहिलीन हैं, जो हला हैं, उनके बारे में तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल रहा है। शैतान तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा शाह जी एक छोटी सी आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक हफ़्ता हो गया मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये जो यहूदी नमाज जो कुरानिस्ट नहीं है, ये एक दो ही हैं जो दावा कर रहे हैं माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इनकार कर रहे हैं। इनके साथ ना 10 से 15 वो लोग बैठे हुए हैं जो अपनी ब्रॉड्स पे जाके खुलफाए राशिदीन की तौहीन करते हैं, नंगी नंगी गालियाँ देते हैं, और अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये सब उनके पीछे वो बैठ जाते हैं। फिर मैं कल गया हूँ, मैंने उन्हें कहा यार चलो आप बुखारी शरीफ पे बात करते हो, आओ फिर ज़रा तुम्हारी किताबें भी खोलते हैं, आप हमारी एक हदीस हमारी रखो, एक रवायत में आपकी किताबों फिर रख देता हूँ, फिर बात करनी है तो खुले तरीके से बात करो। शाह जी पहले उन्होंने मुझे नीचे उतारा, फिर जब मैंने नीचे उनकी किताबों के हवाले दिए उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया। तो ये कुरानिस्ट नहीं है, ये मुल्हिद नहीं है। असल में अदील जैन ऐसी ब्राडों पे जाए नहीं। मैं यकीन मानिए कभी 4U पे चल रही होती है कोई ब्राड, अचानक आ जाए सामने, तो मैं जानबूझ के उसकी ब्राड में जाता हूँ, उसके एडमिन को और दीगर जो बंदे सुन रहे होते हैं चुन चुन के एक एक बंदे को ब्लॉक करता हूँ। मेरा ये तरीका है। मेरे सामने तो नहीं ये चीजें आती, कभी आ भी जाए कोई नई आईडी उसको ब्लॉक कर देता हूँ। शाह जी प्रॉब्लम पता क्या हो रही है? मैं सिर्फ मेरी गुजारिश है, ये जो हमारे बेचारे भोले वाले मुसलमान है ना, ये हमारे पास आते हैं। नहीं होना, छोड़ दे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरे तजर्बे पर अमल करके देखें, फायदा हो जाएगा आपको। हमारे ना दर्द बड़ा है। हमारा दर्द ये वो भोले भाले उधर जाते हैं, मैं उनको बचाने के लिए जा रहा हूँ, नहीं बचा सकते। जिसके मुकद्दर में जो है वो होना ही होना है, याद रखिए। जिसने काफर होना है ना, उन्हें होना ही होना है, नहीं बचा सकते आप। हो उल्टे नुकसान ये होते हैं कि जब हम लोगों को, जो पॉपुलर लोग हैं, उनको इनकी ब्राडों के ऊपर जब दूसरी अवाम देखती है ना, वो कहती है इत्थे कोई गल है।
वो हमें फॉलो करते हुए पहुंच जाती है वहां। बड़े रोले जज्बात हर जगह नहीं चलते, हिकमत अमली मोमन का गुमशुदा खजाना है। इन लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें। हमारे अपने लड़के जाना छोड़ दें, कुछ भी नहीं होना सेट हो जाना काम। हाँ, अपनी ब्राडों पे बैठ के रद्द करें, यहां से पैगाम खुद लॉन्च हो जाएगा। हाँ, उन तक पहुंच जाएगी आवाज। अपनी अपनी ब्राडें ऑन करें और उसके ऊपर रद्द करें। शाह जी प्रॉब्लम ये है कि जब फिर हम उनकी किताबें खोलेंगे ना, फिर आपको पता है वो फिर थोड़ा सा फिरका वारियत वाला आंसर जाता है। नहीं, हर एक आजाद है भाई, यहाँ फ्रीडम स्पीच है, आजादी ये हक राय हर एक के पास है, अपनी अपनी करें। मुबशर शाह का अपना एक तरीका तबलीग है, आप लोगों का अपना है, सुहेब का अपना है, यूसफी का अपना है। करें, अपने अपने तय करें, जिससे जो हो सकता है वो करें। इस मामले के अंदर तो आजादी है ना, लेकिन मैं वो एक राय दी है कि ना जाया जाए, वो भी मेरी राय है, उस पर आप अमल करें, इसमें कोई मजायका नहीं है। अब शाह जी कल मैं वैसे गया हूँ, क्योंकि आपने कहा अगर आपके पास इल्म है तो जाए, इसमें तो मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि अगर एक नॉलेज ही नहीं है फिर जाने का फायदा कोई नहीं है। मैं तो 6 साल से इनको ये मैं देख रहा हूँ। मुझे ज़िया भाई ने कल बताया कि ये वाकई एक टीम थी, फेसबुक पे बहुत एक्टिव थी। तो उस ज़माने में मैं भी थोड़ा बहुत इनसे मतलब इन्हें देखा और मुताला किया इनका, तो मेरे पास इल्म तो है इनको कैसे टैकल करना है। और कल मैं वो वहाँ पे 60-70 बंदा बैठा था, उन्हें मैं एक एग्जांपल सेट भी करके आया हूँ और सारों को समझ में आ गया, एक्सपोज हुए हैं काफ़ी हद तक ये कौन लोग हैं। और शाह जी वल्ला ये राफजी हैं, ठीक है, ये राफजी है। देखें जो अहदीस का इनकार कर रहे हैं, कौन लोग इनकार कर रहे हैं? सीधे से ही जो हमारे इमाम बुखारी हैं, जो हमारे इमाम मुस्लिम हैं, इनका कौन इनकार करते हैं? अब सबको पता है, अहले सुन्नत वल जमात को सबको पता है कौन इनकार करते हैं। वो यही लोग हैं, सिर्फ क्या है कि बेस बदल के आ जाते हैं। हाँ जी, हम कुरानिस्ट हैं। और नहीं, कुरानिस्ट नहीं है ये लोग, कुरानिस्ट। हाँ जी, ये यही है शाह जी, ये यही है। अब प्रॉब्लम ये जब मैंने इनकी किताबें खोल दी ना यहाँ पे, ये जो है ना, ये वाला जो तबका है, सुहेब और यूसफी, तो जो करना भाई, ये जो हसन काजमी नाम की आईडी पिछले दिनों आई थी, और वो सीकर और इस तरह करके ये लोग, ये सारा तबका एचईएस दैरियों का तबका है और राफजी है, राफजी गाली राफजी, राफजियों के भी अकसाम है, ये गाली राफजी है। तो इनको सिर्फ जूतों की जरूरत है और कुछ भी नहीं, सिर्फ जूते। जदों चढ़ जाओ ना इन्हां दी बराड़ दे उत्ते, अगर जाना पवे फिर ते चढ़ जाना, फिर रेस से पैर रख देना बस। और शाह जी कल ये सबसे बड़े जाकिर को बुला लाए थे अपने टिकटॉक के, गुफ्तगू हुई है उसके साथ मेरी, और यकीन माने कि गालियां देने लग गया एट दी एंड। मैं कहा ये गालियां आप दोगे, हम इल्मी गुफ्तगू करेंगे आपसे। और शाह जी उसने नंगी गालियां दी हैं, जब मैंने उसके सामने दलाइल रखे हैं ना, गालियां देने लग गया। अब प्रॉब्लम शाह जी मेरे लिए पता क्या हो रही है, मैं जारी बात है अपने बड़ों को देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक दफ़ा हाथ खोल दिए जाए ना शाह जी, फिर आप मेरा काम करना देखिएगा। इनकी ऐसी ठुकाई करेंगे ना कि ये नंगे होंगे बहुत बुरे, लेकिन मुझे खुद डर है कि फिर कोई फिरका वारियत का आंसर ना जाए मेरी तरफ से। लगे रहो यार, थोड़ा 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 पोला पोला लगे रहो, सारे करना तो है वे ना काम यार। जिंदगी इतनी लंबी चौड़ी है, हजारों दफा ही हमारे साथ भी उतार चढ़ाव बड़े हैं, कई दफा हिम्मतें आ रही हैं, हमने बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन फिर हिम्मत बंद के फिर लग पड़े, फिर बड़ा दिल खून के आंसू रोता रहा है। अब नहीं, अब पक्के हो गए हैं, अब दिल हमारे कलेजे बिल्कुल पत्थर की बने, अब कोई टस मस नहीं होते, जिन्हें जाना जाए नसे, कोई नहीं, कोई से की कोई फिक्र नहीं, जिन्हें जाना है पे जान दियो सुन।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। शाह जी मैं अपनी तो आपको बता दूं, मैं तो हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, सारी ज़िंदगी मुशक्क़त की है ना, चाहे घर के मामलात हो, चाहे स्टडी के मामलात हों, चाहे फिर अपने जो रूहानी सिलसिले हों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुताला की। अभी अभी अदील, अभी आप लोग जिस दौर में है ना, अभी हालात कुछ और हैं। अभी तो सब कुछ पक चुका है। आप वो लोग हैं कि जो पक्की के ऊपर आके बैठे हैं। हमने जिस दौर के अंदर ये काम शुरू किया, या उसके हालात कुछ और थे, उसमें मामलात कुछ और थे। आप वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो नहीं, वो सारी तफसीलें मैं कहाँ पे बताऊंगा, और वो शायद किसी को यकीन भी ना आए। तो ये बातें हैं। अभी तो सब कुछ पक पुक गया, अभी तो खेती पक गई, अभी तो कट भी चुकी है, अभी तो खाने की बारी है बस। हाँ जी सही कह रहे हैं शाह जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बड़ी मेहनत है, हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से आप इनके पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल हम आपकी काविशों को बिल्कुल कदर की निगाह से देखते हैं। अब मसला ये ना शाह जी कि आपकी भी बिल्कुल बात ठीक है कि जज्बात तो हैं हमारे, फिर एक तरफ ये चीज़ें भी ख्याल में आती है, फिर दूसरी तरफ ये भी चीज़ें ख्याल में आती है कि यार कोई फिरका वारियत का आंसर ना हमारे मुंह से निकल जाए, ऐसा कोई फील ना हो कि यार ये फिरका वारियत करा रहा है, इसीलिए थोड़े से रुक जाते हैं। वो आज तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिरका वारियत वाली कोई बात ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन इन फितनों का तो रद्द करना है ना। नहीं अब देखें ना शाह जी, राफजियों की जब किताबें खोलेंगे आप खुद सोचें वो एक आंसर जाएगा या नहीं जाएगा कि लावी ये बंदा बैठ के फिरका वारियत कर वो रहा है। आपकी अपना एक सोच फिक्र है, वो आप मुझसे ना पूछें ये। हाँ, वो आपकी अपनी एक सोच फिक्र है, जो जैसे आप समझते टैकल करना है मैंने वो वैसे करे। वो मुझे ऐसे खाम खा की हुज्जत बनाए। नहीं शाह जी, मैं वैसे ही एक जनरल गुफ्तगू हम कर रहे हैं ना। वो ये है कि आप अपने जैसे आप टैकल करेंगे, आपकी सोच अब क्या करते हैं आप। वो मैदान में जब होते हैं ना, दो ही होते हैं ना, या लड़ने वाले दो ही होते हैं, बकाया तो शायकीन होते हैं, वो साइडों पे खड़े होते हैं। अब उन दो नहीं करना है जो करना है, हार जित उनकी ही होनी है। शायकीन ने तो तालियां बजानी है बस। सही कह रहे हैं, वरना पीर साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि अहले सुन्नती वल जमात वही जमात है जो है हक पे है। अब हमें तो शाह जी एक एक बातें हमारे बड़ों ने बता दिया, लेकिन अब क्या करें, ये हटते भी नहीं, इन्हें प्यार से समझा भी रहे हैं कि यार चलो हमारे आप लोगों के साथ जो भी इख्तलाफात है, कम से कम साडा अल्लाह ते और रसूल ते एक है ना, इसी चीज़ पे हमारे साथ हो जाओ। ये इस चीज शाह जी अब देखें, वो कुरानिस्ट के साथ जाके मिल रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इनकार कर रहे हैं। ये उनकी चोरियों में जाके सारे बैठे हुए हैं सिर्फ हमारे बुग़्ज़ में, हमसे लड़ने के लिए। कोई बात नहीं। ये होना ही होना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले खबरदार कर दिया हुआ है, ऐसा होना था मेरे भाई, क्योंकि उससे तू नहीं बोलता पे यार। ये होना ही होना था, ऐसे होना है। अभी तो मजीद बढ़ना है यार अदील, हुणे तेनों ओके साह आने शुरू हो गए अगे जाके और बदलना है काम, ये कटना तो नहीं है। शाह जी मैं कहता हूँ मेरे हाथ खोल दिए जाए, मैं ये कह रहा हूँ बस, और हर एक आजाद है भाई, हर एक के हाथ खुले हैं। अस्सलाम वालेकुम, दब के रखो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? मुफ्ती साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब कौन सी डिबेट हो रही है, किस बारे में? कोई नहीं जी, डिबेट नहीं हो रही। अच्छा, गल लतीफे सुना रहे हैं अदील नूं मैं ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਦੋਂ ਕੁਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ,
करो। सुन्नियां दे विच किन्नियां को किस्मां चल रही ने इस टाइम? और कोई सवाल? बस यही सवाल। थल्ले बह जाओ, देना जवाब। सुन्नियां दियां बड़ियां किस्मां ने। बंदा इन्हू पूछे तू किन्नियां की सुनियां ने। और रहन दो, इन्हां ने तूल नहीं देई दंदा, बस जवाब दे छड़े इन्हां ने। अल्लाहु अकबर। मैं तुहानू रूहानी गल दसां, दिल बड़ा कर रहा सी, बड़ा ते बड़े अरसे दा ना इराक जान नू। इराक बड़ियां ज़ियारात और बड़े साडे बाबे, मौला अली पाक, मौला हुसैन पाक और अहले बैत दे वड्डे वड्डे शाहकार और हजूर गौस पाक, शुक्रिया भाई, हजूर गौस पाक, इमाम आज़म अबू हनीफा, होए होए। ते बड़ा दिल करदा सी ते लेकिन कोई ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं सी बन रहा। अचानक ही मैं बैठा वां ते मैनू मैसेज आया एक साडे प्यारे ने, उन्होंने कहा जी शाह जी तुसी ना मैं तुहाडे अखराजात फोर्ड करना, तुसी जाओ। हालांकि मैं नहीं किया, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने जाती मामलात आस्ते किसी नू पर्सनल कहां कि यार मैनू तू उमरे ते भेज दे या मैनू तू किदे दे भेज दे। आदत ही नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता ना। ते वो बहरहाल वेख लो, वो मैं जा रहा जे इंशाल्लाह होर 8-10 दिन तक इंशाल्लाह। हाय उत्थे जाके फिर दुखड़े सुनावांगे अपने बाबियां नू। सुभान, बस कुर्बे क़यामत है यार, फितना टुट पे है, अरूज ते फितना पहुंचे। ओए होए, और बाबा खादम साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ना, दुर 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 कुत्ते हो उन मालकां नू पै गए हो। ओ हो रहा है। कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, जंगल कानून है, कोई कुछ नहीं, जो मर्जी तुहाडे पाकिस्तान च करे, हर एक नू हर चीज की इजाजत है। बल्कि मैं समझदा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए। कोई इन्हां नू कोई हुण है दावे करन वाले पता नहीं केड़े केड़े मुल्कां च बैठे ने, कोई कानून होए ते फिर वो फड़न ना, कानून ही कोई नहीं। अच्छा यार बैठो तुसी फिर हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत अच्छा लगा आज आपकी गुफ्तगू, बड़ी मज़े की थी। ओ बस जी कदी कदी दिल जल उठदा है ते फिर नहीं शाह जी, अगर आप मेरी बातें सुने ना तो मैं आपके पेट की बातें निकलवा सकता हूँ। हमारे पास ये गुर है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ। ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ रमजान ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ रमजान ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ। अल्लाह आमीन आमीन। सारे मुजाहिदीन खत्मे नबूवत रल के पहुंचे होइए। आए हाय, चलो जी रब रखा जी। मुफ्ती साहब
इससे पहले आप जाएं, मैं सलाम करना चाहता हूं आपको। और आज आपने दिल जीत लिया मुफ्ती साहब। आपकी बातों ने ना आज बहुत दिल पे लगी हैं। वाकई ये एक बहुत बड़ी चाल है हमारे सच्चे और अच्छे मौलवियों को नीचे गिराना, नकली जैली लोगों को लाना। ये मैं आप बात बहुत लंबी चली जाएगी। मैं यूके में होता हूँ और मैं परसों एक पढ़ रहा था किसी CIA वालों का, तो एक बहुत बड़ा प्लान है ये इस्लाम के जो जितने नेक लोग हैं उनको हटाने का और अपने चमचे लाने का। ये जो फितने खुले निकले हैं ना, ये जो जिसकी आप बात कर रहे थे, वो गोरे ब्लू आंखें वाले, ये सब आप जिस तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया की बात कर रहे थे, लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाकई सच है मौलाना साहब। वो जब अरबी बोल रहा था तो लोग हैरान हो जाते थे कि वो अरबी किस तरह बोल रहा है। तो उसने कितना बड़ा फितना बनाया इस्लाम की दुनिया। हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, हम किससे अपनी बात कर रहे हैं, किससे सबक सीख रहे हैं, किन से। ये बहुत मुश्किल टाइम है। अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को ऑनेस्टली आज आपके लिए वेरी बिग रिस्पेक्ट फॉर यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਅਲ ਹੁബ്ਬੁ ਲਿल्लाह ਵਲ बुग़्ज़ु लिल्लाह, ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਗਤ ਤੇ ਅਨਾਦ ਵੀ ਰੱਖਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। बाबर भाई भी आ गए हैं, गुजर भाई बैठे ने, सोहेब, यूसफी, अदील सब भाई, और नीचे दोस्त डॉक्टर एब्सोल्युटली माशाल्लाह सारे दोस्त बैठे ने। ते तशरीफ रखो, बस लगे रहो यार, अपना अपना किरदार अदा करो। हजूर बड़े खुश होंगे, हजूर बड़े खुश होंगे, बल्कि हो रहे ने। अगर हजूर खुश ना होंदे होंदे और हजूर दी हमायत ना होंदी ते तुसी उन्हां दे दीन दी गल ना करदे। हाँ, हजूर ओ पिछों तौफीकां दित्तियां जांदियां ने, तौफीक दिती गई है तुहानू ते तुसी बोलदे हो, नहीं ते उन्हां दे दीन दी गल करना बगैर तौफीक तो ने। हाँ, तौफीक अल्लाह दी और अल्लाह दे रसूल दी तरफों दित्ती जांदी है, वो बंदे बिठाए जांदे ने। ते तुसी ते बड़े प्यारे हो ना अल्लाह रसूल दे भाई सारे, ते लगे रहो। ऐसा सर्दी भी बड़ी है माशाल्लाह। रब रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह खुश। सलाम, लव यू शाह जी। आओ जी जरा हूँ आप एनू फड़ो जी जरा एनू घेरो। हाँ जी पटो जी माइक उनकी हो गया। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।